अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यार अगर आप अपनी कार लेना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं और आप चाहते हैं कि आप यार लोन लेके कार ले लें, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज आपके साथ बैंक अल हबीब की कार लोन की स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपको कितना कर्ज़ा दे सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या सहूलतें मिलती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा और चाहिए उसके साथ जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बैंक अल हबीब आपको पता है कि बहुत बड़ा बैंक है और बहुत पुराना बैंक है पाकिस्तान का। अगर आप इसके ज़रिए आप गाड़ी लेते हैं तो आपको क्या क्या सहूलतें मिलेंगी जी, वो पहले आप सुन लें। आपको 5 लाख तक की ना बिल्कुल फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है यहाँ से मिलेगी। अगर आपकी गाड़ी का खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता है तो 5 लाख रुपये आपको देंगे उसकी मरम्मत के लिए, इंश्योरेंस वगैरह के तौर पर। ठीक है जी। फाइनेंसिंग अवेलेबल है, लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियों के लिए भी है और यूज़ गाड़ियों के लिए भी है। अगर आप सेकंड हैंड कार लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी कर्ज़ा देंगे। अगर आप नई ब्रांड न्यू गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्ज़ा देंगे। ठीक है जी। जो इसकी है ना लिमिट कितने साल के लिए देंगे आपको, तो यार आपको बता दूं कि ये 2 किस्म के इसके अंदर आपको प्लान देते हैं। एक तो होता है कि अगर आप 1000 सीसी या 1000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी लेते हैं ना 1000 सीसी से, तो वो आपको देंगे 5 साल के लिए कर्ज़ा। ठीक है, आपको मतलब कि आपको 5 साल के अंदर जो अपनी जो पेमेंट होगी वो वापस करनी होगी। जो है 1000 सीसी से नीचे वाली गाड़ियाँ हैं उसके लिए आपको देंगे 3 साल के लिए कर्ज़ा। ठीक है, मतलब आपको 3 साल के अंदर ना पैसे जो है वापस देने होंगे अगर आप गाड़ी लेते हैं 1000 सीसी से नीचे वाली। ठीक है, और जो है इसके अंदर इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है। और अगर आप पार्सली देने रहते हैं पैसे, मतलब कि कुछ अर्सा बाद देना चाहते हैं, मतलब कि 3 महीने बाद, तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन है, आप उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, आपको बहुत जल्दी कर्जा वगैरह देते हैं। फ्लेक्सिबल मार्कअप रेट है। ठीक है, वो फॉर्म के ऊपर सारा लिखा हुआ होगा, आपको वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिक्स भी है और फ्लेक्सिबल भी है, जो आपको अच्छा लगे आप उसके ज़रिए कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है जी। इसका जो है ना बाकी जो क्राइटेरिया जो आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो फिर वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहले तो आपको भाई पाकिस्तानी होना लाजमी है। दूसरा जी आपकी जो उम्र है वो 23 साल होनी चाहिए कम अज़ कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल के लिए। 60 साल से ऊपर वाला बंदा जो इसके लिए अप्लाई ना करे और 23 साल से छोटा बंदा भी इसके लिए अप्लाई ना करे। ठीक है, अगर आप जी अपना कारोबार रखते हैं, ठीक है, आपका अपना कोई कारोबार है, कोई प्रोफेशनल तरीके पर काम कर रहे हैं, तो आपकी जो उम्र है वो 23 साल होनी चाहिए, वो लाजमी है। ठीक है, और आपका जो अकाउंट है वो किसी भी बैंक में हो नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर बैंक अल हबीब में होगा तो वो अच्छी बात है, कोई के पास रिकॉर्ड ना वो जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ जी अगर आपको कोई और भी कारोबार, आपका कोई और भी है, आपने पेंशन है, कोई आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई आपका किराया वगैरह आता है, वो भी इनको आप शो कर सकते हैं। हाँ भाई ये हमारे पास आ जाती है, इतने पैसे आ जाते हैं, वो भी आप अकाउंट मेंटेन करके इन्हें बता सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई है ना कोई मतलब कि आपके पास सैलरी का कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद कि सैलरी आपको कितनी होनी चाहिए, वो आपको यह सारा कुछ आप मेंटेन करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ से पैसे आते हैं तो यहाँ से भी आ सकते हैं। आपकी जो 2 तस्वीरें होनी चाहिए इनका आपके पास। ठीक है, अगर आप सैलरी वाले हैं तो उसके बाद ये कॉपी ऑफ द वैलिड कॉम्प्राइज एंड स्मार्ट नेशनलिटी का, मतलब ID कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है जी, अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं परमानेंट हैं, ठीक है, जो आपके पास होना चाहिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप रेगुलर वहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हैं तो भाई आपके पास कम से कम जो है 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करते हैं तो। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जो आपके पास 6 महीने की लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और 3 महीने पिछले जो 3 माह होंगे ना फ्रेश, जैसे अब दिसंबर शुरू हो गया तो आपके बाद नवंबर, अक्टूबर और उससे जो पिछला महीना होगा आपके पास उसकी जो है वो होनी चाहिए लाजमी सैलरी स्लिप। ठीक है, अगर भाई आप कोई मतलब कि लड़की लेना चाहती है लोन, कोई औरत लेना चाहती है लोन, तो उसके लिए भी कुछ इन्होंने शराइत रखी हुई हैं। 2 साल का वही भी आपके पास काम का होना चाहिए। एक्सेप्टेबल प्रूफ ऑफ बिजनेस फॉर 2 ईयर्स, अगर कोई कारोबार है उसका तो 2 साल का कोई प्रूफ होगा तो फिर आपको कर्जा देंगे। ठीक है, जो दूसरी बात है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वही है कि कम से कम 6 माह के जो स्टेटमेंट होंगे ना बैंक स्टेटमेंट, वो होना लाजमी है। उसके बगैर जी आपको कर्जा वगैरह यहाँ से नहीं मिलेगा। बाकी ID कार्ड वगैरह है तो वो थोड़ी दूसरी चीज़ है तो उसका इतना मसला नहीं बनता। ठीक है तो 1 साल से 2 साल तक जो इसका होगा वो 2.5% होगा पहले, फिर 3%, फिर 4%, फिर 4.5% हो जाए, इसका रेट ऊपर चला जाएगा। अगर 4 से 5 साल का लेते हैं तो पहले है 3.5%, फिर 4%, जो लास्ट पे है वो 5.5%। अगर आप यहाँ से
लोन कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप कितना लोन लेना चाहें तो आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर सारा कैलकुलेट किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा सारा कैलकुलेट करके। ये देखें कैलकुलेटर पे किया, उसके बाद ये आपकी अमाउंट आ गई टोटल 15 लाख, ये ठीक है 15,75,700 रुपया। उसके 22,51,000 रुपये टोटल इसकी प्राइस है। ये आपको बैंक देना ये वाली रकम। और ये नीचे आ जाए हम, तो नीचे हम आते हैं तो ये रकम आपने देनी है, ठीक है। जो डाउन पेमेंट है वो आपने ये देनी है, इंश्योरेंस के डाल के ये टोटल बन रही है, ठीक है। उन्हें डाउन पेमेंट ये बन रही है और इंश्योरेंस के ये बन रहे हैं 50,000 रुपये, टोटल बना के ये बनता है। जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 9,500 रुपये वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारी इसके है वो रेशो लिखी हुई है, कितनी आपकी किस्त बनेगी और कितना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब सारी डिटेल आपको मिल जाती है। टोटल जो किस्त है ये आपको नज़र आ रही होगी कि पहले जो साल है वो 1 माह की जो किस्त है वो बनेगी 52,075 रुपये। और यहाँ ऐसे आगे करते करते जो है आपकी जो किस्त है वो कम होती जाएगी। जो लास्ट ईयर में वो बनेगी 48,360 रुपये 1 माह की किस्त बनेगी, ठीक है। तो ये आपके सामने सारा है इसका डेटा वगैरह। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं कर्ज़ा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।